ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है, ये मुख्य रूप से जो आगामी हमारा पर्व आ रहा है दुर्गा पूजा और दशहरा, उसकी तैयारियों के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस के स्तर से, उसकी जानकारी देने के लिए आप लोग को बुलाया गया है। तो हर साल की बात इस बार भी उल्लास से पर्व मनाया जाएगा और हर साल हम लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। जो जुलूसों की संख्या हो या मूर्तियों की संख्या, ये हमेशा पिछले वर्ष से ज़्यादा होती चली जा रही है। उसी अनुपात में हमारी तैयारियां भी उसी रेशियो में हम लोग को बढ़ानी पड़ रही है। तो अब तक ये इसके लिए हम लोगों ने अभियान जो चलाया था, उसके अंतर्गत अभी तक 4,02,533 व्यक्तियों को 107 के विरुद्ध हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की जानी थी। 4,02,533, इनमें से 2,52,540 पे जो बंद पत्र, जिसको ये बॉन्ड ऑन बोला जाता है, वो करा दिया गया। हमारा लक्ष्य है कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है 107 का, उसमें करीब 75 से 80% लोगों को हम लोग बंद पत्र भरवाते हैं। बंद पत्र में क्या है, उसको बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसमें वो एक आश्वासन देता है कि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया जाएगा या शांति भंग नहीं की जाएगी, और यदि वो ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरीके से हम लोगों ने आर्म्स का जो वेरिफिकेशन है वो भी प्रारंभ कराया था। तो जितने भी लाइसेंसी हमारे आर्म्स है, टोटल बिहार राज्य में 73,592 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं। ये संख्या आपको बाद में हम लोग दे भी देंगे, शेयर कर लीजिएगा। उसमें से 52,889 का सत्यापन कराया गया है और करीब 3,124 शस्त्र पहले से जमा है। इसके अलावा ये निर्देश अभी दिया गया है कि हर लेवल पे शांति समिति की बैठक होगी। इसमें थाना लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर और जिला स्तर पर भी आवश्यकता पड़ने पर डीएम-एसपी भी शांति समिति की बैठक करेंगे। शांति समिति की बैठक में उन्होंने विशेष जोर ये दिया है कि शांति समिति जो पहले बनी रहती थी, उनमें पुराने लोग रहते थे, नए लोग नहीं रहते थे। तो ये भी निर्देश दिया गया कि शांति समिति का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें नए लोग आए और जो कि आगे आजकल रहते हैं जुलूस में और प्रतिमा स्थापित करने में या पंडाल के साथ रहते हैं, वैसे लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हम लोग ने अतिरिक्त बल की भी तैनाती की है पूर्व के वर्षों में, लेकिन अधिक बल की हम लोग तैनाती कर रहे हैं। इस बार करीब 12,500 सिपाहियों को हम लोग लगा रहे हैं बिहार पुलिस के अतिरिक्त। जो जिलों में हैं उनके अतिरिक्त मुख्यालय के स्तर से मैं बता रहा हूँ, जो जिले के फोर्स हैं वो तो लगेंगे ही इसकी तैयारी के लिए। मुख्यालय स्तर से 12,500 हम लोग सिपाही दे रहे हैं। 33 कंपनी हमारे जो बीसैप की है बिहार, जिसको सैन्य पुलिस है हमारी, 33 कंपनी, उसको हम लोग दे रहे हैं। 4500 होमगार्ड, 4,500 होमगार्ड हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न जिलों में। और भारत सरकार से हम लोगों ने 12 कंपनी जो CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्स है, RAF, CRPF, ITBP जिसके अंतर्गत आते हैं, उसका हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो वो जितनी भी कंपनी आएंगी हमारे अनुरोध के हिसाब से, जो वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कुछ कंपनी हम लोग को मिलती हैं हर साल, 7 से 8 कंपनियाँ मिलती रही है पूर्व में। तो जितनी कंपनी आएंगी उसको हम लोग विभिन्न जिलों में लगाते रहेंगे। जहाँ जहाँ पूर्व के वर्षों में तनाव हुआ है, वैसे घटनाओं को और स्थलों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर अभी से ही विशेष रूप से तैयारी की जा रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अभी आज एक न्यूज़ आइटम भी छपा था जिसमें आपने देखा था कि तेज आवाज़ के जो पटाखे हैं वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, न्यूज़ में भी आया था। तो उसको भी रीट्रेट किया गया है कि जो इस तरह के जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी तरफ से भी पूरे देश में ही बैन है। उसी हिसाब से बिहार राज्य में भी उसको बैन किया गया है, उसका एक डेसिबल निर्धारित किया गया है। तो उस तरह के पटाखों पर भी रोक अब यहाँ पर भी रहेगी।